नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लिखेंगे। पहली बार में हम लोग इस डिक्टेशन को 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। दूसरी बार जब हम लोग इसे लिखेंगे तो 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तीसरी और आखिरी बार में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व वर्ष में एकत्र भू राजस्व की पूरी राशि पंचायतों को दी जाएगी। लगान के अतिरिक्त लगान पर 50 पैसे प्रति रुपया पंचायत उपकर लगाने की भी व्यवस्था की गई है। 1% अतिरिक्त मुद्रांकन शुल्क भी दिया जाएगा। जनपद पंचायत यदि उचित समझे तो कृषि भूमि पर विकास कर लगा सकेगी। पंचायतें वे कर और फीस लगा सकेंगी जो वे अभी प्रचलित अधिनियम के अंतर्गत लगाती हैं। भवन कर के लिए भवन का बाजार मूल्य 1,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जा रहा है। पंचायतों में अपव्यय दुरुपयोग से बचने के लिए स्वतंत्र ऑडिट संगठन बनाया जा रहा है। इस अधिनियम में न्याय पंचायतों के लिए प्रावधान नहीं है, फिर भी यह ध्यान में रखकर कि गांव के छोटे मोटे विवाद बिना न्यायालयीन प्रक्रियाओं के निपट सकें,
समझौता मंडल का प्रावधान है। समझौतों के लिए किसी एक पक्ष से आवेदन मिलने पर ग्राम पंचायत समझौता मंडल गठित कर सकेगी, जिसमें सरपंच अथवा उपसरपंच अध्यक्ष होगा और दोनों पक्षकारों की ओर से प्रस्तावित एक एक पंच सदस्य होगा। पंचायतों और अन्य स्थानीय संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रावधान करने के लिए वित्त आयोग के गठन पर भी विचार किया जा रहा है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को पुनः दूसरी बार हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व वर्ष में एकत्र भू राजस्व की पूरी राशि पंचायतों को दी जाएगी। लगान के अतिरिक्त लगान पर 50 पैसे प्रति रुपया पंचायत उपकर लगाने की भी व्यवस्था की गई है। 1% अतिरिक्त मुद्रांकन शुल्क भी दिया जाएगा। जनपद पंचायतें यदि उचित समझें तो कृषि भूमि पर विकास कर लगा सकेंगी। पंचायतें वे कर और फीस लगा सकेंगी जो वे अभी प्रचलित अधिनियम के अंतर्गत लगाती हैं। भवन कर के लिए भवन का बाजार मूल्य 1,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जा रहा है। पंचायतों में अपव्यय दुरुपयोग से बचने के लिए स्वतंत्र ऑडिट संगठन बनाया जा रहा है। इस अधिनियम में न्याय पंचायतों के लिए प्रावधान नहीं है, फिर भी यह ध्यान में रखकर कि गांव के छोटे मोटे विवाद बिना न्यायालयीन प्रक्रियाओं के निपट सकें, समझौता मंडल का प्रावधान है। समझौतों के लिए किसी एक पक्ष से आवेदन मिलने पर ग्राम पंचायत समझौता मंडल गठित कर सकेगी, जिसमें सरपंच अथवा उप सरपंच अध्यक्ष होगा और दोनों पक्षकारों की ओर से प्रस्तावित एक एक पंच सदस्य होगा। पंचायतों और अन्य स्थानीय संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रावधान करने के लिए वित्त आयोग के गठन पर
भी विचार किया जा रहा है। स्टॉप। दोस्तों आखिरी बार में हम लोग इस डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व वर्ष में एकत्र भू राजस्व की पूरी राशि पंचायतों को दी जाएगी। लगान के अतिरिक्त लगान पर 50 पैसे प्रति रुपया पंचायत उपकर लगाने की भी व्यवस्था की गई है। 1% अतिरिक्त मुद्रांकन शुल्क भी दिया जाएगा। जनपद पंचायत यदि उचित समझें तो कृषि भूमि पर विकास कर लगा सकेंगी। पंचायतें वे कर और फीस लगा सकेंगी जो वे अभी प्रचलित अधिनियम के अंतर्गत लगाती हैं। भवन कर के लिए भवन का बाजार मूल्य 1000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये किया जा रहा है। पंचायतों में अपव्यय दुरुपयोग से बचने के लिए स्वतंत्र ऑडिट संगठन बनाया जा रहा है। इस अधिनियम में न्याय पंचायतों के लिए प्रावधान नहीं है, फिर भी यह ध्यान में रखकर कि गांव के छोटे मोटे विवाद बिना न्यायालयीन प्रक्रियाओं के निपट सकें, समझौता मंडल का प्रावधान है। समझौतों के लिए किसी एक पक्ष से आवेदन मिलने पर ग्राम पंचायत समझौता मंडल गठित कर सकेंगी, जिसमें सरपंच अथवा उप सरपंच अध्यक्ष होगा और दोनों पक्षकारों की ओर से प्रस्तावित एक पंच सदस्य होगा। पंचायतों और अन्य स्थानीय संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रावधान करने के लिए वित्त आयोग के गठन पर भी विचार किया जा रहा है। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जस्ट बगल में बेल आइकन भी मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।